हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि यूरोप में बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या कंडीशंस अराइज हुई, क्या कंडीशंस वहां पर डेवलप हुई। तो नाउ इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ नाजिज्म। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाजिज्म यूरोप में कैसे डेवलप हुआ। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी थी जो कि डेवलप हुई इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी आइडियोलॉजी की बेसिस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। तो इस चैप्टर में थ्रू वेरियस सीरीज ऑफ लेक्चर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म के। यूरोप में हिटलर का राइज कैसे हुआ और नाजिज्म वहां पर कैसे डेवलप हुआ। तो इस चैप्टर की सीरीज के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इन चारों इंडियन लीडर्स में से वो कौन से इंडियन लीडर थे जो कि एडोल्फ हिटलर से मिले थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हिटलर से सपोर्ट हासिल करने के लिए फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। नाउ ये जो चैप्टर है राइज ऑफ नाजिज्म, इसको डिवाइड किया गया है इनटू द 5 टॉपिक्स, और ये 5 टॉपिक्स हैं राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी, देन पॉलिसीज ऑफ हिटलर, देन थर्ड है फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, फोर्थ है नाजी वर्ल्ड व्यू, और फिफ्थ है नाजी जर्मनी। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 5 टॉपिक्स को वेरियस लेक्चर्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी। सो लेट्स स्टार्ट। एडोल्फ हिटलर ये कौन था? एडोल्फ हिटलर ये रूलर था जर्मनी का, और जर्मनी की ही लीडरशिप में लड़ी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी को लीड कर रहा था एडोल्फ हिटलर। बट एडोल्फ हिटलर की पैदाइश जर्मनी की नहीं थी। ये है यूरोप का मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री जर्मनी। तो ये जो जर्मनी है इसके साउथ में एक और कंट्री है जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसकी लीडरशिप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी। तो जो हिटलर था उसकी पैदाइश हुई थी इन द ऑस्ट्रिया इन द ईयर 1889, और हिटलर की पैदाइश एक बहुत ही गरीब घराने में, एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुई। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, तो ट्रिपल अलायंस इसी ग्रुप की तरफ से हिटलर ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया, और कॉर्पोरल के रैंक पर आर्मी में इसने सर्व किया, जहां पर के हिटलर ने अपनी बहादुरी के लिए मेडल भी जीता। बट जब जर्मनी की डिफीट हुई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहां पर वेमर रिपब्लिक का गठन हुआ, वेमर रिपब्लिक स्टेब्लिश हुई, और जर्मनी पर बहुत हार्श कंडीशंस इम्पोज कर दिए गए, जैसे कि जर्मनी के ऊपर सारी वॉर का खर्चा लाद दिया गया, जिसे वॉर इंडेमनिटी क्लॉज बोला गया, जिसमें कि जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड पे करने थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और ये सब तय किया गया था इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो जर्मनी की ये हालत देखकर हिटलर बहुत ज्यादा गुस्सा था। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ नाजी पार्टी। देन जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई विद द डिफीट ऑफ जर्मनी, तो 1919 में एक छोटा सा ग्रुप था जिसने के फॉर्म की जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको के एडोल्फ हिटलर ने ओवरटेक कर लिया, और इसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसको के नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये जो नाजी पार्टी थी इसने एक मूवमेंट खड़ा किया जिसको कि नाजिज्म बोला जाता है, और ये एक मास मूवमेंट था, इसको बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, और बेसिकली इस मूवमेंट के फेमस होने के पीछे जो सबसे बड़ा कॉज रहा वो रहा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। वैसे ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मारा हुआ था, और फिर उसके बाद जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो यहाँ पर नाजी पार्टी को मौका मिल गया
इस बुरी सिचुएशन में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का नाजी पार्टी का राइज या नाजिज्म का राइज बेसिकली राइज था हिटलर का। देन जब 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो ये बेसिकली एक मौका प्रोवाइड करता है टू द हिटलर। वो कैसे कि जब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी पर बहुत सारी कंडीशंस इंपोज कर दी गई और जर्मनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वहाँ पर उससे ख़तरा ये हुआ कि जर्मनी में कहीं बहुत ज़्यादा हालात ना बिगड़ जाएं, लोग भूखे ना मरने लगें। तो इसको देखते हुए यूएस ने कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए टू द जर्मनी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करा सकें और इंडस्ट्रीज को ओपन करें, उन्हें चलाएं, लोगों को काम दें और वहां के हालात सुधारें। बट जब 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो हम ये देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स यूएस ने जर्मनी को दिए थे उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो उन्होंने उनसे वापस मांग लिए, वापस ले लिए, जिससे कि जर्मनी की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई और इस चीज ने मौका प्रोवाइड किया हिटलर को। तो नाजी पार्टी ने इस बुरे वक्त में यहाँ पर आम लोगों को उम्मीद दिलाई कि हमारे सामने, जर्मनी के सामने एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, जो कि बेसिकली एक प्रोपेगेंडा था। और इस प्रोपेगेंडा के चलते 1932 में राइक्सटैग, जो कि जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है, राइक्सटैग के अंदर 37% वोट्स के साथ नाजी पार्टी लार्जेस्ट पॉलिटिकल प्लेयर बन जाती है इन द जर्मनी। अच्छा, हिटलर वैसे ही एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीकर था। वैसे भी हिटलर की फायरी स्पीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हिटलर ने यहाँ पर जर्मनी के लोगों को ये यकीन दिलाया कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेंगे और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ इनजस्टिस किया गया है उसको भी रिवर्स करेंगे और जर्मनी की डिग्निटी को रिस्टोर करेंगे। और इसके अलावा हिटलर ने यूथ से भी प्रॉमिस किया कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा और यूथ का फ्यूचर सिक्योर किया जाएगा। और जर्मनी से बाहर जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं उन सब को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, हिटलर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था और वो था सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स, यानी कि जो रिवाज थे, जो रस्मो रिवाज थे, उनका सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर बेसिकली हिटलर ने अपने लोगों से कहा कि जो तुम्हारा वे ऑफ लाइफ है, तुम्हारे रस्मो रिवाज हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा आला नस्ल में से हो। और इसी को लेकर उसने लोगों को एक बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइज किया। तो नाजी पार्टी ने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज की पब्लिक रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, जहां पर के उन्होंने डिमोस्ट्रेट किया लोगों को, दुनिया को, कि हिटलर को दुनिया सपोर्ट करती है। और जो हिटलर का रेड बैनर था और जो नाजी सैल्यूट था उसको भी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने लगी। और फिर ये भी देखा जाने लगा कि जब कभी भी हिटलर की स्पीच होती थी उसके बाद लोग बहुत देर तक उसके लिए तालियां बजाते रहते थे। तो इस सब स्पेक्टेकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से हम ये देखते हैं कि जो नाजी का प्रोपेगेंडा था वो काफी हद तक कामयाब रहा। उसने एडोल्फ हिटलर को प्रोजेक्ट किया बुरे वक्त में एक मसीहा के तौर पर। सो नाउ ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हिटलर ने पावर में आने के बाद कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट द पॉलिसीज ऑफ हिटलर। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल है कि इन चारों लीडर्स में से वो कौन सा लीडर था जो कि एडोल्फ हिटलर से मिला था उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला जा सके। तो इसका राइट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। यस माय फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस मिले थे टू द एडोल्फ हिटलर और उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मिलकर ये भी कहा था कि ये जो आपने रशियन फ्रंट खोला है ये आपको नुकसान दे सकता है, जो कि बाद में आगे चलकर हम ये देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी ये बात सही साबित हुई। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।